हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे पाठ 8 मेरा नया बचपन, इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, इस कविता का शीर्षक मेरा नया बचपन से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, इस कविता में नए बचपन से आशा है कवित्री की बिटिया के बचपन से है। अगला प्रश्न है, कवित्री अपने बच्ची के साथ किस प्रकार बच्ची बन जाती है। इसका उत्तर है, कवित्री अपने भोले भाले बचपन को हमेशा याद करती है, अपनी बच्ची के साथ खेलती है, खाती है, उसी की तरह तुतलाती है। इस प्रकार वह अपनी बच्ची के साथ मिलकर स्वयं बच्ची बन जाती है। अगला प्रश्न है, बच्ची क्या खाकर आई थी, वह अपनी माँ से क्या कह रही थी। इसका उत्तर है, बच्ची मिट्टी खाकर आई थी, अपनी माँ से मिट्टी खाने के लिए कह रही थी। अगला प्रश्न है, कवित्री अपने बचपन का सुखद अनुभव कब करती है। तो इसका उत्तर है, कवित्री अपने बचपन का सुखद का अनुभव अपनी नन्ही बिटिया को खेलते देखकर करती है। अगला प्रश्न है, माँ किस उम्र की बात हमेशा दोहराती है। इसका उत्तर है, माँ जब बचपन की यादों को याद करती है तो उसने अपने बचपन के बिताए हुए पल याद आ जाते हैं। माँ यही बचपन की बात हमेशा दोहराती है। अगला प्रश्न है, बचपन की स्वच्छंदता पाठ की किन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त की गई। इसका उत्तर है, बचपन की स्वच्छंदता पाठ की इन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त की गई है। चिंता रहित खेलना, खाना, वह फिरना, निर्भय, स्वच्छंद। कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अगला प्रश्न है, बेटी की मंजूर मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया के द्वारा कवित्री क्या कहना चाहती है। इसका उत्तर है, कवित्री कह रही कि मेरी बिटिया के रूप में मैं फिर से नया जीवन पाया। उसका सुंदर छवि देखकर मैं अपना जीवन फिर से जी रही हूँ। नवजीवन से कवित्री का बचपन से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, बच्ची को मिट्टी खाते देखकर माँ नाराज क्यों नहीं होती। इसका उत्तर है, बच्ची को मिट्टी खाते हुए चेहरे पर खुशी की लालिमा थी। एक प्रकार का विजयी भाव उसके चेहरे से झलक रहा था। वह अपनी माँ के खाने के लिए मिट्टी लाई थी। यह सब देखकर माँ नाराज नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न है, बचपन में हम किन चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं। उसका उत्तर है, बचपन में हम हाथी, घोड़ा, अन्य प्लास्टिक के खिलौने खेलना पसंद करते हैं। साथ ही पुत्री पुत्रा का खेल भी बचपन में ज़्यादातर खेलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च नीच चित्रों में रानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री बचपन की किन बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। इसका उत्तर है, बचपन में उच्च नीच छुआछूत कोई नहीं जानता। खेलते समय झोपड़ी बनाकर और कपड़े के टुकड़ों को लटकाकर रानी का स्वागत रचना, यह सब याद करके मन आज भी आहें भरता है। कवित्री बचपन की इन्हीं बातों को हमारा ध्यान आकृष्ट कर रही है। अब हम देखेंगे भाषा तत्व और व्याकरण। दिए गए शब्दों से भी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे है, विधन नम्र क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। वि उपसर्ग आएगा, विधन सर्ग विसर्ग आ जाएगा। विधन जय विजय आ जाएगा। विधन शेष विशेष आ जाएगा। विधन तान क्या आ जाएगा, वितान आ जाएगा। विधन देह क्या होगा, विदेह होगा। विधन कल विकल होगा। अब अगला प्रश्न है, आप भी इस तरह के अन्य गीतों अथवा कविताओं की पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए और उन्हें कक्षा की लय के साथ पढ़िए। तो आ जाएगा इसका उत्तर, सूरज चमके चमचम चीखे चौकना चोर, चीटी चाटे गुड़ चटोरी गुड़ खोर। अब अगला प्रश्न है, बचपन की अपनी कोई स्मृति जिसे याद कर आज भी आपको बहुत मजा आता है के संबंध में एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर है, जीवन में बाल्यकाल में बच्चों को सभी प्रकार की छूट मिली। माँ पिताजी का लाड़ प्यार, दादा दादी का स्नेह सबसे ज्यादा बचपन में मिलता है। जब हम प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कर लेते हैं तो हमें स्कूल में तरह तरह के खेल खिलवाते हैं और हमें बहुत मजा आता है। अगला प्रश्न है, कविता में मधुर याद, प्यारा जीवन, निष्पाप आदि विश्लेषण युक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। मधुर शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार प्यारा और निष्पाप शब्द जीवन की विशेषता बताता है। इस प्रकार किसी संज्ञा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण एवं जिनकी संज्ञा क्रिया की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। कविता में प्रयुक्त विशेषण एवं विशेष्य को पहचान कर निम्न सारणी में लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा हमारा, विशेषण में आ जाएगा मधुर, छोटी सी, और विशेष्य में आएगा याद कुटिया मेरी। थैंक यू।